अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें 67 का यानी 67 का रिजल्ट दे दिया गया है। मेंस का रिजल्ट आ चुका है। कोर्ट के विवाद के कारण यह विलंब हुआ। आपसे बता दें 2104 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं। अब उनका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू को लेकर क्या करेंगे, मैं आ चुका हूं श्रेय आईएएस और दुर्गेश सर से इस पर चर्चा करेंगे कि आगे का उन अभ्यर्थियों का क्या रणनीति होना चाहिए ताकि फाइनल सिलेक्शन हो सके। और आने वाले समय में अब 68वीं का भी रिजल्ट आ जाएगा, वो भी अभ्यर्थी जरूर इस वीडियो को देखेंगे। यानी कि 67वीं 68वीं या आने वाले समय में जो इंटरव्यू देना चाहते हैं उनके लिए इस पर बारीकी से चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक कड़ी ये भी होता है, पीटी में बहुत सारे अभ्यर्थी छटते हैं, उसके बाद मेंस होता है उसमें भी छटते हैं, इंटरव्यू में भी छटते हैं, और सबका ये हार्दिक इच्छा होता है कि इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और इंटरव्यू में जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। सर जो सफल अभ्यर्थी हैं, अब इंटरव्यू इन लोगों का होगा, इंटरव्यू के लिए किन किन बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो जितने लोग सफल हुए हैं जी। उनको हमारी कोटि कोटि बधाई है जी। और साथ साथ जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, उनको भी कोटि कोटि बधाई है कि ये एक प्रेरणा का स्रोत होता है। क्योंकि आदमी जिस दिन से सिविल सेवा की तैयारी शुरू करता है उसके मन में इंटरव्यू को लेकर के बड़ा कौतूहल होता है। इंटरव्यू को लेकर कौतूहल ये होता है कि इंटरव्यू में कैसा सवाल होगा, क्या होगा, अलग अलग तरह की बातें होती है। और जो लोग इंटरव्यू मेंस पास करके यहाँ आते हैं उनके लिए तो और भी चीजें होती है। ये गौरव का क्षण होता है क्योंकि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि हम वहां जाएं, और क्योंकि यही अंतिम सीढ़ी भी होती है अंतिम सिलेक्शन का। सर 2104 रिजल्ट भी अपने आप में बहुत बड़ा कर दिया गया है। यदि बात करें तो आपके संस्थान से अभी तक, समय तो ज्यादा नहीं हुआ, कितना बच्चा लोगों का रिजल्ट हुआ है मेंस में आपके संस्थान से, सिर्फ जो आपसे मिले हो या आपके पास कॉल किए हो उन सारे अभ्यर्थी का? अभी तक जो है सो अभिषेक जी 30-40 बच्चे जो है सो मिलने आए गए हैं और लगभग 100-125 के आसपास में कॉल आया था, जैसा कि रोशन जी बता रहे थे। अब एग्जैक्ट फिगर तो मान लीजिए कि शाम तक होगा, सब लोग जब आएंगे तब। तो इतना सारा रिजल्ट, मतलब यदि ओवरऑल देखा जाए तो 150-200 तक। जी। इंटरव्यू पर चर्चा करें, इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो एक चीज दिमाग में आप बिठा लीजिए कि आप 6 लाख लोगों में से 2000 में आ गए हैं। अब आप सामान्य नहीं है। निश्चित तौर पर आपने तैयारी की है, अच्छा से मेंस लिखा है, अच्छी आपके पास समझ है, इसलिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसलिए इंटरव्यू के लेकर के ये चीज आप पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें अब आपकी योग्यता का परीक्षण होगा। एक्चुअल में इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होगा, आपके प्रेजेंस ऑफ सेंस का टेस्ट होगा, आपके व्यक्तित्व में जो प्रशासकीय एटीट्यूड है उसका परीक्षण होगा। आप इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो किस चीज का इंटरव्यू देने जाते हैं? तो सिविल सेवा में, खास करके बिहार प्रशासनिक सेवा का, क्योंकि उसमें बहुत सारी सेवा है, लेकिन जो हमारे बोर्ड मेंबर होते हैं वो आपके व्यक्तित्व में प्रशासकीय एटीट्यूड की तलाश करते रहते हैं। इसीलिए आपके समक्ष जो होता है कंडीशनल, अनकंडीशनल, सब्जेक्टिव प्रश्न को डाल करके आपके मनोविज्ञान, शारीरिक विज्ञान तथा आपके प्रत्युत्पन्नमति, सारी चीजों की टेस्ट इंटरव्यू में होती है। इसलिए इंटरव्यू को आप परीक्षा मत मानिए, अपने आप को प्रस्तुत करने का एक तरीका मानिए। इसलिए इस दौरान आप अपने आप को तैयार करिए, अपनी प्रस्तुति पर गौर करिए, अपने कंडीशनल अनकंडीशनल जो चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास में घटने वाली घटना के प्रति आपके पास एक तार्किक जो दृष्टिकोण है उसको बनाइए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ किसी भी समस्या के समाधान करने पर अपना जो है सो आप पक्ष रखिए। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। मतलब सर इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है। यदि पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर देखें तो कुछ सब्जेक्ट होता होगा कि 5 पॉइंट हुआ, 10 पॉइंट हुआ, या इस तरीका से यदि देखें तो अभ्यर्थी किन किन चीजों पर निखार करें ताकि उनका इंटरव्यू हो जाए? अब देखिए, पर्सनालिटी तो व्यक्तित्व का परीक्षण हुआ, तो व्यक्तित्व का जो है सो अभिषेक जी 2 आयाम होता है। एक होता है बायोलॉजिकल पक्ष, एक होता है सामाजिक पक्ष। बायोलॉजिकल पक्ष में तो हम बहुत सारा बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक पक्ष जो होता है वो गतिशील पक्ष होता है, उसमें बदलाव लाते हैं। अब उसी के परीक्षण के लिए जो होता है इंटरव्यू का 4 सेक्शन बनता है। एक जो आपका व्यक्तिगत इंट्रोडक्शन है, जो बायोडाटा है, DAF है। दूसरा सेक्शन है जो आपका ऑप्शनल पेपर है। तीसरा जो होता है जिससे आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं। पांचवा जो होता है कि अगर आप कहीं जॉब में हैं। तो इस तरह से ये 4 सेक्शन पर प्रश्न बनते हैं, और इंटरव्यू जैसे हमारी आपकी बातचीत शुरू हुई है
तो किसी भी मुद्दे पर शुरू हो गई है। जी। ठीक उसी तरह से इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आप ये मत सोच करके जाइए कि हम जो करके जा रहे हैं वही आएगा। वो अपने आप को ये तैयार करके जाइए कि हम वहां पर अपने आप को अच्छे से उपस्थित करेंगे। हो सकता है वो किसी भी मैटर से उत्पन्न हो जाए, वो आपके जिला के प्रश्न से शुरू हो सकता है G20 से शुरू हो जाए, ये हो सकता है कि अफ्रीकन यूनियन को जो अभी शामिल किया गया है उससे भारत को क्या प्रभाव होगा उससे पूछ लिया जाए, या मान लीजिए कि इंडिया यूरोप के बीच में जो कॉरिडोर डेवलप हो रहा है उसका जो है सो चाइना के कॉरिडोर से कैसे वो भिन्न है और क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ ले। मतलब आप ये मत सोचिए कि हमसे यही पूछेगा, आप ये सोचिए कि हमसे बनने वाली जितनी भी आसपास के प्रश्न हैं उस पर एक दृष्टिकोण बना लें। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने सभी सेक्शन को आप अलग अलग करके तैयार कर लें और इंटरव्यू अच्छा होगा। बाकी जहां कहीं भी जो भी लोग सफल हुए हैं, अब आप अंतिम पायदान पर हैं, इसीलिए यहां पर मदद लेने में, समझदारी विकसित करने में कहीं चूक नहीं करना चाहिए। इसीलिए जहां भी आपको ऐसा लगे कि नहीं हमको जो है किसी की जरूरत है तो श्रेय यस आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप आ सकते हैं। वैसे अपने यहाँ बहुत सारा रिजल्ट है, इंटरव्यू का जो है सो बहुत बड़ा जो है गैदरिंग रहता है अपने यहाँ, लेकिन फिर भी आप जितने भी लोग आएंगे हम सबका स्वागत करेंगे। आपके अंतिम सफलता में हम अपना एक जो है सो कड़ी आपके साथ जोड़ेंगे। यही मेरी शुभकामना रहेगी, यही मेरी इच्छा रहेगी। सर मतलब बच्चे जो है ये 4-5 आयाम अगर मजबूत कर लेते हैं, इस पर अपना तैयारी कर लेते हैं तो मैक्सिमम प्रयास होगा कि 80% 90% इंटरव्यू में अंक ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा मान लीजिए कि आपके चैनल से हम एक बड़ा सुंदर सा बात आपको बताना चाहेंगे, बड़ा टेक्निकल बात बताना चाहेंगे। जैसे कि अभी क्या है कि इंटरव्यू 120 नंबर के होते हैं, तो 120 नंबर के इंटरव्यू में अब क्या हुआ है कि जैसे कि 40 नंबर से कम आपको नहीं देना है, ठीक है, और 70-80 से ऊपर। तो इसका अर्थ ये हो गया है कि मतलब दोनों ही स्थिति में आपको कारण बताना है, 40 नंबर से आपको कम नहीं देना है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमको तो इस बीच में आएगा ही आएगा। तो आप ये हमेशा अच्छा करिए कि अगर हम वहां अच्छे रहेंगे तो हमको 5 नंबर ज्यादा मिल रहा है, हम असहज हो गए तो हमको जो है 10 नंबर कम मिल रहा है, तो हम असहज क्यों रहे, हम क्यों नहीं सहज रहे। ये सब सारी सीखने की चीजें हैं। और आपको जब भी ऐसे जरूरत हो आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी तरफ से भी लोग कह सकते हैं कि जो भी जरूरत हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अभिषेक जी को बोल सकते हैं। इंटरव्यू के संबंध में आपको जहां भी दिक्कत हो, अगर आप व्यक्तिगत नहीं भी मिल सकते हैं तो यहाँ पर जो भी आप प्रश्न करेंगे हम उनको जो है अभिषेक जी के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। आप उसको तैयार करिए और हमारी कोटि कोटि शुभकामना है कि आप अंतिम रूप से सफल होकर के समाज के मुख्य धारा में आकर के देश का नाम, राज्य का नाम रोशन करें। मतलब अभी करंट पर भी ध्यान दें, जो करंट का घटना है, जो करंट में इश्यू हो रहा है उस पर ध्यान दें। देखिए सामान्य रूप से इंटरव्यू एक बातचीत होता है दो व्यक्ति के बीच में। आप उसमें एक ऐसे ही समझिए कि एक होने वाले अधिकारी का पहले से बने अधिकारियों के बीच में एक परस्पर संवाद है इंटरव्यू। आप इसको ऐसे समझिए, जो वहां बैठा है टेबल के उस पीछे वो होने वाला है, जो इस साइड से पूछ रहे हैं वो हो गए हैं, तो दोनों के बीच में एक संवाद है। और संवाद जो होता है वो बौद्धिकता की होती है। इसलिए जितना बौद्धिक और तार्किक रूप से आप अपने बातों को रखेंगे इंटरव्यू उतना ही अच्छा होगा। इंटरव्यू में एक चीज और ध्यान रखना है, आगे चल करके हम बहुत सारी चीज बताएंगे। इंटरव्यू में हमेशा ध्यान रखिए कि लास्ट के क्षण का जो समय होता है, मोमेंट होता है, वो बोर्ड के ऊपर में थोड़ा बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उस टाइम में अपने आप को सहज करिए। और 2-3 चीज इंटरव्यू का होता है जिसमें आप ना कभी नहीं करिए। जब भी मान लीजिए आपसे कोई कंडीशनल सवाल पूछा जाए, मान लीजिए कि आप अगर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आप जो है सो डीएसपी के रूप में बैठे हैं, अब बगल में मान लीजिए कोई घटना घट गई, तो आप क्या करेंगे। तो उस समय में आप ये नहीं कहिएगा, कुछ ना तो कुछ करिएगा। जैसे एक छोटा सा सवाल लीजिए कि अभी हम दोनों आदमी यहाँ बातचीत कर रहे हैं, कोई मान लीजिए आकस्मिक घटना घट जाए तो हम लोग यहाँ निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए जो भी आकस्मिक प्रश्न होता है, कंडीशनल प्रश्न होता है, सिचुएशनल प्रश्न होता है, उसमें आप कभी भी सॉरी मत कहिए। उसमें आपको कुछ ना कुछ जवाब देना ही देना है। इसलिए उस पर आप बहुत ज्यादा काम करिए और वो इंटरव्यू को अच्छा बनाता है। अगर सब्जेक्टिव प्रश्न में आप सॉरी भी कहते हैं तो वो चलता है, क्योंकि वो तथ्यपरक होता है और तथ्य सबको आएगा ये कोई जरूरी नहीं है। तथ्य हम भी मिस कर सकते हैं, आप भी मिस कर सकते हैं, तो वो एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब असामान्य परिस्थिति है तो आदमी का तो बुद्धि काम करता ही करता है।
चाहे अच्छा से करे या बुरा से करे, तो आपको वो बुद्धिमत्ता का परीक्षण देना है। बुद्धिमत्ता का मतलब ही होता है कि असामान्य परिस्थितियों में सामान्य तरीके से काम करना, यही आपको अधिकारी बनाता है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि लगे आपके मन में कोई इंटरव्यू से रिलेटेड प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर का नंबर पिन कर दिया जाएगा, सर से भी बात कर सकते हैं। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।